What are you doing? I'm trying to make it Hot Wheels race, but उनका ये straight नहीं बना। Straight नहीं बन रहा आपसे? पर पापा उठ गए हैं। ठीक है। Say hi to everyone. Hi. Good morning. Say good morning. Good morning. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है संडे की सुबह और काफ़ी ही लेजी दिन है। स्लो स्लो चल रहा है। संडे है, सुबह सुबह आराम से लेट से उठे हैं। इनको तो मैंने उठाया भी नहीं था, तो ये अभी उठे हैं और घर पूरा बिखरा पड़ा है। काम बहुत ज़्यादा है, मतलब संडे है तो क्या, प्रोडक्टिव तो बनाना ही पड़ेगा। काम जितनी ज़्यादा निकल, थोड़ी शॉपिंग भी करनी है। घर की हालत भी मैं दिखाती हूँ। विवान घर में है, कल सैटरडे था, विवान घर में था, तो घर की हालत तो खिलौनों से भरी होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। फिलहाल मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि सब्जी है थोड़ी सी, लेकिन सब्जी मुझे बनानी है। लेकिन सबसे पहले बनाएंगे रोटी और उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे, और क्लीनिंग तो साथ साथ में होती रहेगी। ये देख लो, कर कुछ ऑर्गेनाइजर वगैरह भी मंगाया है। एक यहाँ है, एक वहाँ रखा है टेमू से। उसको भी हम लोग को वो करना है ना विवान। वहाँ पे भी रखे हैं उसको। हम लोग अभी सब काम फिनिश हो जाएगा ना हाउस होल्ड का, तब हम लोग उसको असेंबल करेंगे। राइट, नाइट में नहीं, दिन में भी कर सकते हैं। हाँ, दिन में नहीं करेंगे, नाइट में करेंगे, बिकॉज दिन में विवान को कहाँ जाना है? कहाँ? कल हाँ, कल नहीं जा पाए थे। राइट, तो हम लोग तो लेट हो गए थे, पापा ही लेट कर दिए। हाँ, आप तो लेट करते ही नहीं है ना। हाँ, बस निंटेंडो खेल रहा था विवान 1-1.5 घंटे, तो लेट किया ही नहीं था, है ना, स्विच के चक्कर में। खैर, आप प्ले कर लीजिए, मम्मा रोटी बना लेती। ठीक है? पापा लेट करते हैं, मम्मा लेट करती है। जितनी भी गलती होती है हम लोगों की होती है, विवान की कुछ नहीं होती। आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा आई गेस, कि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, जो गड़बड़ होता है वो मम्मी पापा करते। चलिए रोटी बनाते हैं। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। मॉर्निंग जो हमारा होता है नहाने का, पूजा, ये सब तो हो गया था। सबसे पहले ये चीज़ें की जाती है और उसके बाद अपना बाकी का जो दिन है वो चलता रहता है। तो किचन में थोड़ी बहुत चीज़ें जो बिखरी पड़ी थी उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और फिर जो है हमारा एक साइड पे रोटी बनाएंगे। कल ही मैंने विवान को बोला था कि हम लोग जाएंगे प्लेग्राउंड, उसको लेके मैं जाऊंगी प्लेग्राउंड, लेकिन मैं कल जा नहीं पाई थी। एक्चुअली वो ही बिजी था। जब भी उसको आईपैड कभी वॉच करना होता है बीच बीच में, फिर थोड़ी हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी बहुत पढ़ाई करा लें और स्टडीज़ वगैरह भी उसके मतलब हैम्पर ना हो, वो भी कंटिन्यू होते रहें। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि हम लोग जा नहीं पाए। पर आपने देखा कि भाई सारा जो दोष है वो माता पिता पे ही लगाया जाता है। खैर, तो बस मुझे बनानी है इसके बाद सब्ज़ी। थोड़ी सी सब्ज़ी थी तो मैंने सोचा कि रोटी बना लेती हूँ, कि अगर किसी को भूख लगेगी तो वो खा सकता है। इनफैक्ट मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी तो ठीक रहेगा, मतलब 1-2 रोटी खा लो फिर अपना करते रहो। उसके बाद रोटियां मैंने बनाई थी। दूसरे साइड पे मैं बना रही थी आलू गोभी की मस्त सब्ज़ी। आलू गोभी की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं? ध्यान से, चोट नहीं लगाइएगा, टुटाइएगा नहीं का तो पता नहीं, बट केयरफुली करेंगे। ठीक है? उधर टीवी होगा, थोड़ा पीछे हो जाओ। इस तरफ सिट करिए ना, अदर साइड। और दूसरे साइड पे आपने देखा कि विवान और उसके पापा जो है वो, वैसे हमने सोचा था शाम को करेंगे, बट उसके पापा करने लग गए थे, तो चलो ठीक है। उसको मुझे पैंट्री में लगाना है। एक्चुअली मुझे पैंट्री ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं एक्चुअली इधर मैंने अपना कुकिंग भी स्टार्ट रखा था। मैं 2 सब्ज़ी बना रही हूँ आज। एक तो मैं मटर मशरूम बना रही हूँ और एक आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही थी। और जब आप किचन में रहो ना, तो एक्स्ट्रा काम जो होती है वो भी नज़र आती है। जैसे मुझे पीनट फ्राई करना था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पीनट बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना एक साइड पे पीनट भी फ्राई कर लिया जाए। 3-4 बर्नर होने का ये फ़ायदा होता है। मैं तो अक्सर 2-3 चीज़ें एक साथ चढ़ा देती हूँ, और इस चक्कर में मेरा कभी कभी गड़बड़ भी हो जाता है कि कभी कभी मैं मतलब चीज़ें जलने लग जाती हैं, हैंडल नहीं कर पाती। बट हाँ, मैं चढ़ा देती हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस मेरे पतिदेव भी आ गए थे। मैंने उनको बोला था कि सब्ज़ी वगैरह चख लीजिए, क्योंकि पता नहीं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। मैं सब्ज़ी बनाती ज़रूर हूँ, पर मैं चखाती उन्हीं को हूँ। और उसके बाद दूसरे साइड पे मैं पीनट्स भी मेरे फ्राई हो गए थे, बट पीनट में जो है उन्हें ऐड करना था अपना कुछ स्पाइसेस, जो मसाला पीनट होता है ना, वो बना रहे थे।
तो ये एक साइड पे मेरा पीनट हो गया था, ये मटर मशरूम जस्ट रेडी था, मैंने बंद करना है इसको। और एक साइड पे मेरी आलू गोभी भी रेडी थी और पति देव बना रहे थे मसाला पीनट। मैंने उनको बोला भी कि देख लीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में पीनट्स ख़राब हो जाए। यूजुअली वही खाते हैं, थोड़ा बहुत विवान खाता है। और फिर मैंने बोला कि स्पाइस थोड़ा कम रखें क्योंकि विवान को भी पीनट्स काफ़ी पसंद है। तो सारी कुकिंग ऑलमोस्ट डन हो गई थी, रोटियां बना के भी मैंने रख दी थी, दोनों सब्जियां भी बन गई थी। और बस ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि गैस अभी भी जो है बर्नर वो कितना हॉट है, और उसमें अभी भी वो दिख रहा है, लिखा भी था कि हॉट है, बट मुझसे बिल्कुल इंतज़ार नहीं होता। मैंने अभी रिसेंटली एक रील देखी थी, मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था कि एक रील थी कॉमेडी रील की, मतलब कुछ लोगों को इतना ज़्यादा माइनिया होता है कि वो गरम गैस को भी साफ़ करते हैं और उस चक्कर में हाथ जलाते हैं। तो मैं भी उसी कैटेगरी में लाइक करती हूँ, मैं भी इंतज़ार नहीं कर पाती। तो खैर किचन वगैरह साफ़ हो गया था, तो मैंने सोचा कि मैंने एक्चुअली 2 रैक रखे थे पैंट्री में। यहाँ की पैंट्री बहुत छोटी है और उसी में वॉशर एंड ड्रायर भी हैं, तो अगर चीज़ें ठीक से ऑर्गेनाइज़ नहीं थी ना तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मैं चाह के भी उसमें ठीक से चीज़ें ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी। तो अभी हमें ये एक बहुत ही सही, मतलब साइज़ के हिसाब से बहुत ही सही मुझे एक मतलब स्टोरेज रैक मिला था टेमू से, जो कि मैंने अभी ऑर्डर किया है। तो इसका जो इसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है और जो विड्थ है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे पैंट्री में मैंने थोड़ा इससे ज़्यादा चौड़ा रखा था, जो पहले जो रखा हुआ था मैंने, और उसकी वजह से क्या था कि पैंट्री में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और सबसे मेन प्रॉब्लम उसमें ये था कि उसमें सिर्फ 3 रैक्स थे, तो उतने रैक में ना सारी चीज़ें मेरी आ नहीं पाती थी। तो ये वाला क्या था कि ये बहुत टॉल था और बहुत सारे रैक्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। तो मैंने ये मंगाया, और इसमें आप ना वो ऊपर से जो कवर होता है ना वो भी है, बट मैं उसको नहीं लगाऊंगी क्योंकि वैसे ही रखूँगी मैं, सो दैट क्या है ना, जब पैंट्री में चीज़ें विजिबल होती हैं ना तो एक्सेस करना बहुत ईजी होता है। तो बस मैंने उसके बाद जो उसको अरेंज करना, मैंने सोचा बाहर ही अरेंज कर लेती हूँ, अंदर इतनी स्पेस है नहीं। जब स्पेस मतलब वो जब रेडी हो जाएगा ना तब जो है अंदर बस इसको घुसा देंगे, डाल देंगे। तो बस मैंने मतलब ऊपर एक साइड पे कुछ इंडियन स्नैक, एक साइड पे विवान के स्नैक, इस तरीके से जो है इसको अरेंज करना स्टार्ट किया। नीचे साइड पे मैं कुछ हैवी चीज़ें, क्योंकि ये फैब्रिक की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो नीचे में जो है हैवी चीज़ें नीचे रख दूँगी और लाइट वेट वाली सारी चीज़ें ऊपर रख दूँगी। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से मैंने पैंट्री अपने ऑर्गेनाइज़ की। विवान ने कुछ चीज़ें तो हिला भी दी, बट हाँ काफ़ी सारी चीज़ें जो है मेरे लिए मतलब एक्सेसिबल हो गई है और मुझे अब ढूंढने में मुश्किल नहीं होगी। तो बस ये सब काम हो गया था। तो उसके बाद मैंने की वैक्यूम, क्योंकि भाई आप जब बहुत सारे बॉक्सेस, अगर आप देख रहे होंगे नीचे तो बहुत सारे बॉक्सेस निकले थे। जैसे हम इंडियन स्टोर से ग्रोसरी लाते हैं ना, तो उसमें बहुत सारा जो है सामान रहता है, हम लोग बॉक्सेस में पैक करवा के ले आते हैं, सो दैट कैरी करने में कार में या ऐसा करके, ऊपर हमारा 11th फ्लोर पे अपार्टमेंट है, तो वैगन में करके कार से जो है अपार्टमेंट तक लाने में इजी होता है, वरना थैला थैला बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो बॉक्सेस में रखे थे, 2-3 बॉक्सेस ग्रोसरीज थी, तो मैंने उन सबको अरेंज किया। उसके बाद फ्लोर क्लीन करेंगे, और बस मैं एक्चुअली इस चक्कर में हूँ कि जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाएं, तो उसके बाद मैं विवान को प्लेग्राउंड ले जा पाऊँ। वो जो एक यहाँ पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस जस्ट 1 माइल पर ही है, तो वहाँ पर एक पार्क है जहाँ मैंने विवान को बहुत बार बोला है कि हम लेकर आएंगे आपको, पर हम जा नहीं पा रहे। तो बस इनको जाना है ऑफिस, तो इनको कर देंगे ऑफिस ड्रॉप, और मैं लेके चली जाऊंगी विवान को प्लेग्राउंड। वेट करेंगे जब टर्न आएगा, ठीक है? कोई होगा तो स्लाइड नहीं करेंगे। विवान ध्यान दो, नहीं तो चोट लग जाएगा। ये गुड। चलो अब कुछ और करो, प्ले समथिंग एल्स, ओके? जाओ जाओ जाओ। आ तो बस मैं विवान को लेके आ गई थी प्लेग्राउंड। ये रुक गए थे अपने ऑफिस में, 15-20 मिनट का इनको कुछ काम है, तो इन्होंने कहा या तो तुम लोग लैब में रुक लो या तो पार्क चली जाओ। मैंने कहा नहीं, पार्क जाती हूँ मैं, जब तक मैं खिला के विवान को, खेल लेगा हाफ एन आवर के अराउंड, फिर मैं वापस आऊँगी और फिर है हम एक साथ घर चलेंगे। हाय, थर्स्टी फील होगा तो वाटर पी लेंगे, ठीक है? ठीक है, थर्स्टी पानी चाहिए, ओके। हाय,
हाय तो बोलो। नहीं, स्पिन नहीं करो। आहा, ना स्पिनिंग। तो बस उसके बाद मैंने और विवान ने आराम से, मुझे लगता है 30-40 मिनट्स हम रुके होंगे। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये सारी यूएम की बिल्डिंग है, यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी की। इसी में राइट साइड पे मेरे हस्बैंड का ऑफिस भी है। तो बस हम लोग आ गए थे, वॉकेबल डिस्टेंस पे है। तो बस कार जो है यहीं ऑफिस के पास पार्क थी और हम लोग आ गए थे। उसके बाद बाहर मैं इनका वेट करी थी, ये भी बस एक्सपेरिमेंट ख़त्म करके आ ही रहे थे। तो बस उसके बाद हम लोग चले गए थे पनेरा, वहीं इनके ऑफिस के नीचे है जहाँ से इन लोगों ने ड्रिंक ली। और ये था आज का व्लॉग हमारा। आई होप आपको अच्छा लगा हो। जल्दी ही मिलते हैं दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।